तो हर जगह पे, हर ब्रह्मांड में एक परम धाम है, क्योंकि अनंत अनंत शिव है, अनंत अनंत शिवों ने अनंत अनंत रचनाएं रची है। ऐसे ही शिव के रचयिता महाशिव है, महाशिव के रचयिता परम महाशिव है, उससे भी आगे मल्टीवर्स के जो रचयिता है परम परम महाशिव है। तो ऐसे अनंत अनंत शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव ने अनंत अनंत क्रिएशन रचा। अब तुम कौन हो? अब हमारी बुद्धि क्या एक्सेप्ट कर सकती है? जैसे कोई सामान्य व्यक्ति को आप कहोगे कि भाई तुम कौन हो, तो बोले नहीं भाई हम तो यहीं के हैं, हम तो इससे बाहर नहीं है। जैसे कुएं में एक मेंढक होता है तो उसको लगता है यही मेरी दुनिया है, लेकिन बाहर जाके देखे तो उसको बाहर पूरी दुनिया दिखाई देती है। तो हमारी बुद्धि पांच तत्व के कारण, अज्ञानता के कारण लिमिटेड हो गई। लेकिन जब हमें यह समझ में आता है कि ये रचना, ये जितना भी हम क्रिएशन देख रहे हैं वो विशाल है, जितना हमारी बुद्धि एक्सेप्ट करेगी, जितना हमारे भीतर रिकॉर्डिंग है, जितना हमारे अंदर वो रिकॉर्डिंग है, उतना हम उसके ऊपर बिलीफ लाएंगे। सीधी सी बात है। आज देखो, किसी भी आत्मा को, कोई पर्टिकुलर धर्म को वो फॉलो कर रहा है, तो वो क्यों उसी को ही फॉलो कर रहा है? अगर धरती पे शिव की रचना थी तो शिव को मानने वाले होने चाहिए ना। तो बाहर की फिलोसॉफी कहां से आई? वेस्टर्न फिलोसॉफी कहां से आई? इतना लंबा क्रिएशन कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ये कहने का मतलब ये है कि सभी का सोर्स अलग है, सभी अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग गैलेक्सियों से आए हुए हैं, अपनी उस संस्कारों को कैरी करते हुए, अपनी उस जर्नी को अपने अंदर समाये हुए। तो यहां समझ में आता है कि अगर मैं बेहद की आत्मा हूं तो मेरे अंदर वो बेहद का ज्ञान इनबिल्ट है, हमारे डीएनए के अंदर है। जैसे एक गाय का बछड़ा पैदा होता है तो बछड़े को पता है कि माता से दूध कहां से पीना है, उसको पता है। कोई भी जीव है उसको सबको पता है कि खाना कहां से मिलेगा, पानी कहां से मिलेगा, जो कि उसके डीएनए के अंदर है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर जो सोर्स है, हमारा वो सोर्स का एड्रेस है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी आत्मा। तो जब मैं कई लोगों से मिल चुका हूं, जब हमारा ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, वो लोग सामने से बोलते हैं कि जब भी हम इस ज्ञान को नहीं सुना था, पहले से हम ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, वाई आई एम हियर, मैं धरती लोक पे क्यों मनुष्य बना हूं, क्या कारण है, मैं यहां का हूं ही नहीं। जैसे गाना भी आया था, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। तो रियल टाइम में इस धरती लोक में सभी अलग अलग ब्रह्मांडों से, अलग अलग लेयर्स से, अलग अलग दुनिया से सब आए हुए हैं, और उनके अंदर वो जर्नी रिकॉर्डेड है। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड वाले बोलते हैं, धड़ल्ले से बोलते हैं क्या, कि हम तो इस गैलेक्सी से आए हैं। वो उनको धर्म, नात, जात से कोई लेना देना नहीं, बस उसके अंदर वो है कि हम यहाँ के नहीं हैं। इसीलिए वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसीलिए इलोन मस्क बोलते हैं कि मैं मंगल जाऊंगा, कोई बोलता है मैं शनि में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं सूर्य में जाऊंगा। तो सभी, क्योंकि अलग अलग ग्रहों पे, जैसे हमारे सनातन धर्म में तो लिखा हुआ है, जैसे ध्रुव का तारा, ध्रुव की जो आत्मा थी वो ध्रुव तारा से उसका बिलोंग है। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ कि ध्रुव तारा के अंदर वहां प्रकाशमय लोग रहते हैं, प्रकाश की काया वाले लोग रहते हैं, और ये लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं आपको कह रहा हूं ये मैं अपने सोर्स से कह रहा हूं।